Hello friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जो कि आया है भारत पे फ्रॉड, जो कि आपने सुना ही होगा कि अश्नीर ग्रोवर या उनकी पत्नी पर इसका आरोप लगा है। तो भारत पे फ्रॉड, अश्नीर ग्रोवर और वाइफ मूव दिल्ली हाई कोर्ट चैलेंजिंग लुक आउट सर्कुलर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने बहुत सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियोस, लेटेस्ट जजमेंट से रिलेटेड वीडियोस और जो न्यू भारतीय नागरिक संहिता या भारतीय न्याय संहिता, ये जो भी एक्ट न्यू आए हैं, क्रिमिनल लॉज आए हैं, उसकी वीडियोज भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि भारत पे धोखाधड़ी, अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी ने लुकआउट सर्कुलर को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। तो पेमेंट ऐप भारत पे के पूर्व एमडी अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और धोखाधड़ी और जालसाजी मामले की जांच के संबंध में उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर एलओसी को रद्द करने की मांग की। इस मामले में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद, जिनके समक्ष मामले की सुनवाई के लिए ये मामला लाया गया था, ने इसे 8 मई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज मामले में प्रारंभिक जांच चरण में है। हाईकोर्ट ने कहा, दिन में बहुत गर्मी है और अदालत अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कुछ समय बाद आए। जांच अभी शुरुआती चरण में है और उसमें जांच में कुछ समय लगेगा। इसमें आगे कहा गया कि इस समय यह कहना सही नहीं होगा कि एलओसी पूरी तरह से अनुचित है। अंतरिम राहत के रूप में ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर ने उनके खिलाफ जारी एलओसी को निलंबित करने की मांग की थी और अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वे उनके विदेश यात्रा के अधिकार में हस्तक्षेप न करें या उन्हें नहीं रोके। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से 2 दिनों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति के लिए 2 याचिकाओं के आवेदन पर विचार करने को कहा। इसमें यह भी कहा गया कि ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली ग्रोवर की याचिका भी हाईकोर्ट में लंबित है। ग्रोवर दंपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है और उनके खिलाफ कई कार्रवाइयां चल रही हैं। उन्होंने इस आधार पर एलओसी को रद्द करने की मांग की कि यह अनुचित था क्योंकि याचिकाकर्ता नियमित रूप से जांच अधिकारियों के सामने पेश हो रहे थे और जांच में सहयोग कर रहे थे। उन्हें पहली बार सूचित किया गया था कि उनके खिलाफ एलओसी जारी की गई थी जब उन्हें 16 नवंबर 2023 को यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, जब वे अमेरिका की यात्रा करने वाले थे। हिरासत में लेने के बाद उन्हें बताया गया कि एलओसी 6 नवंबर 2023 से चालू है। पिछले साल मई में ईओडब्ल्यू ने ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 8 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सेक्शन 406 आपराधिक विश्वासघात, सेक्शन 420 धोखाधड़ी और बेईमानी, सेक्शन 467 और सेक्शन 468 जालसाजी और फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे की शिकायत के बाद 81 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 471 जाली दस्तावेजों को असली के रूप में करना, उपयोग करना,
इस तरीके की धाराएं 8 धाराएं लगाई गई हैं। भारत पे ने शिकायत में आरोप लगाया कि ग्रोवर और उनके परिवार ने फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को न्यायिक भुगतान, आरोपियों से जुड़े पास थ्रू विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर और अनुचित भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट में फर्जी लेन देन और जुर्माने के भुगतान के माध्यम से लगभग 81.3 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। जीएसटी अधिकारियों को, ट्रैवल एजेंसियों को अवैध भुगतान, माधुरी द्वारा जाली चालान और सबूतों को नष्ट करना। माधुरी भारत पे में नियंत्रण प्रमुख थी और फोरेंसिक ऑडिट के कई अनियमितताएं सामने आने के बाद 2022 में उन्हें निकाल दिया गया था। इसके बाद ग्रोवर ने मार्च 2022 में सीईओ पद में से इस्तीफा दे दिया। तो इस केस में क्या है, जो भारत पे है, जो पेमेंट है, उसका जो धोखाधड़ी है उसके बारे में जो है लुकआउट है ये। तो देखते हैं इसमें कि पेमेंट ऐप भारत पेज फॉर्मर एमडी Ashni Grover and his wife on Tuesday approached the Delhi High Court seeking crushing of the lookout circular (LOC) issued against them in connection with the investigation in a cheating and forgery case. Justice Subramaniam Prasad, before who the matter came up for hearing, listed it for May 8, saying the investigation in the case registered by the Delhi Police Economic Offence Wing (EOW) is at the nascent stage. It is too hot in the day for this court to interview now. Come after some time. The investigation is at the nascent stage and they will take some time to investigate, the High Court said. It further said that at this I will not be correct to say that the LOC is completely unjustified. An interim relief, Grover and his wife Madhuri Jain Grover has sought suspension of the LOC issued against them with a further direction to the authorities not to interfere with the prevent their right to travel abroad. बाहर जाने से यानी कि उन्हें ना रोके. The court asked the authorities concerned to consider the application of the two petitioners for permission to travel abroad for 2 days. It also noted the Grover's plea seeking crushing of the FIR lodged by the EOW is also pending in the High Court. The counsel representing the Grover couple submit that they have cooperated with the investigation and there are multiple proceedings against them. They sought crushing of the LOC on the ground that it was unwarranted as the petitioner was regularly appear before the investigation officer and cooperating in the investigation. They were informed for the first time that LOC was issued against them when they were detained at the Indira Gandhi International Airport here on November 16, 2023, while they were scheduled to travel to the US. After being detained, they were informed that the LOC was operational from November 6, 2023. In May last year, the EOW filed an FIR against Grover, his wife Madhuri and other under 8 sections of the Indian Penal Code, including
Section 406 criminal breach of trust, Section 420 cheating and dishonesty, Section 467 and 468 forgery, and 471 using forgery document as genuine. For an allegation rupees 81 crore fraud after the complaint by fintech unicorn BharatPe. BharatPe in the complaint alleged that Grover and his family caused damage of about rupees 81.3 crore through legitimate payment to bogus human resource consultants, inflict an undue payment through pass-through vendors connected to the accused. Same transaction in input tax credit and payment of penalty of GST authorities, illegally payment to travel agency, forged invoice by Madhuri, and destruction of evidence. Madhuri was the head of the control at BharatPe and was fired in 2022 after a forensic audit relevant service irregularities. Subsequently, Grover resigned as CEO in March 2022. तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस केस में जो अपडेट्स थे, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया एलओसी को खत्म करने के लिए असनीर ग्रोवर के द्वारा, उनकी वाइफ के द्वारा, तो BharatPe के फ्रॉड में आगे क्या जजमेंट आता है देखते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, ऐसी वीडियोज को देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।